एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर तो हमने डिटेल में देख लिया था। आज हम प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैंने इस पर्टिकुलर सारे फंक्शंस को याद किया था एक ट्रिक के थ्रू, दैट वाज ए बी सी डी ई देख रहे हो, ई एफ और जी एस टी। जी एस टी पता है हमको, तो ए बी सी डी ई एफ जी एस टी। जैसे हमारे पास ए से क्या था, ए से वी हैव एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। देन हमारे पास बी से है ब्लड विस्कोसिटी, सी से हमारे पास कोगुलेशन, डी से है हमारे पास डिफेंस, अभी गायब हो जाए जल्दी से। इसके अलावा पास ई से है हमारे पास एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, एफ से है हमारे पास फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, जी से हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देन हमारे पास जी एस से है हमारे पास सस्पेंशन ऑफ आरबीसी, और टी से है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ब्रीफ में सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ें। अगर फंक्शन देखें तो हमने देखा था ई से एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर करना। तो ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको हम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये मेनली होता है किसकी वजह से, एल्ब्यूमिन की वजह से। और एल्ब्यूमिन कितना 80% ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के रखने में हेल्प करता है। और एल्ब्यूमिन जो है वो 25 mmHg का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है या मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रोल है, काजल दी? ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल ये है कि जो वाटर है या जो फ्लूइड है हमारे ब्लड में, वो कैपिलरी से टिश्यू में ना ज़्यादा जाए ना कम जाए। तो जो लीकेज है फ्लूइड का कैपिलरी से कहाँ पे, काजल दी? टिश्यू में, ये ना हो। अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हुआ तो हो जाएगा इडीमा, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू कि होता क्या है। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन कितना प्रेशर रेगुलेट करता है, 25 mmHg। एल्ब्यूमिन ऑलमोस्ट 80% ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये प्रिवेंट करेगा फ्लूइड के लीकेज को, मतलब फ्लूइड का लीकेज नहीं होने देगा। कहाँ से? ब्लड से, ब्लड के कैपिलरी से टिश्यू में, ब्लड की कैपिलरी से टिश्यू में। अगर फ्लूइड लीक हुआ, ठीक है, अगर फ्लूइड लीकेज होता है तो दैट विल लीड टू काजल दी इडीमा। यही प्रिवेंट करने का काम हमारा एल्ब्यूमिन करता है। अब हम आते हैं दूसरा प्रोटीन पे, दूसरा फंक्शन पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट होता है, एजी का, एल्ब्यूमिन का भी और ग्लोबुलिन का भी। ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये लिपिड्स को भी, विटामिन्स को भी, आयंस को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब नाउ अंडरस्टैंड, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वाले फंक्शन की बात करें तो हमने किसका रोल पढ़ा, एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन, राइट। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे CO2, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन तो यही है ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। इसको हट जाने दो। फिर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जो हमारे फैट सॉल्युबल है, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, HDL, LDL, लिपिड्स, फैट्स, राइट। विटामिन B12 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसकोबालामीन, ट्रांसकोबालामीन। ड्रग्स, ड्रग्स को कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, एल्ब्यूमिन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन से रिलेटेड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम जो करवाते हैं। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ काजल दी, डिफेंस, है ना। तो डिफेंस में बस किसका रोल है, गामा ग्लोबुलिन का। गामा ग्लोबुलिन, और ये कहाँ बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स इनको बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या है काजल दी, बी इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रोल में किसका वो आता है, इसको हम डिफेंस भी बोल सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में
गामा ग्लोबुलिन का रोल है और जो कि एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कहाँ बनते हैं? लिवर में। एक्सेप्शन था इसमें, क्या था एक्सेप्शन? गामा ग्लोबुलिन, जिसको कौन बनाता है? बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिफेंस। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग में किसका रोल होता है? फिब्रिनोजेन का। फिब्रिनोजेन के अलावा भी कुछ और नाम है, तो क्लॉटिंग से रिलेटेड हमको क्लॉटिंग या कोएगुलेशन बोल दो, इससे रिलेटेड 2-3 नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे पास फिब्रिनोजेन हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ही तो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, और अदर कोगुलेशन प्रोटीन्स, कोगुलेशन प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ब्लड क्लॉटिंग। अब आता है हमारे पास बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन मतलब एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। तो ये एक पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। कितना? जो हमारा नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45। अब अंडरस्टैंड, जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो किडनी रिस्पॉन्सिबल है, रीनल सिस्टम, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। एक लंग्स रिस्पॉन्सिबल है, इससे हमने पढ़ा ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबल हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? बफर की तरह, ना बढ़ने देंगे ना घटने देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना बफर करते हैं? 15% बफरिंग कैपेसिटी अकेले प्लाज्मा प्रोटीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, 15% बफरिंग कैपेसिटी। और इनका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। तो ये एसिड की तरह भी, एम्फोटेरिक मतलब क्या? जो दोनों की तरह काम कर सके। एसिड, अगर एसिड कम है तो एसिड की तरह काम कर लेंगे, बेस कम है तो बेस की तरह काम कर लेंगे। तो इनके पास एसिड लाइक प्रॉपर्टी और बेस लाइक प्रॉपर्टी दोनों के दोनों प्रेजेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज विस्कोसिटी। तो ब्लड विस्कोसिटी के लिए हमारे पास 2 एजेंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फिब्रिनोजेन प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, और ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। और ब्लड सर्कुलेशन में कितना पेरिफेरल रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड भी बिल्कुल पानी जैसा तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा थिकनेस है, थोड़ा सा डेंसिटी है। तो ब्लड विस्कोसिटी ये मेनली होता क्यों है? एसिमेट्रिकल शेप के कारण। किसका एसिमेट्रिकल शेप? हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, मेनली कौन कौन? फिब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन, ये इनका शेप एसिमेट्रिकल होने के कारण इनका एसिमेट्रिकल शेप जो है ये ब्लड विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन करेगा ब्लड विस्कोसिटी को, जिसके कारण हमको थोड़ा सा पेरिफेरल रेजिस्टेंस मिलेगा। मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा है काजल दी? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया? ब्लड विस्कोसिटी से रिलेटेड। तो हमने 4 फंक्शंस देख लिए, 5 देख लिए। सबसे पहले हमने देख लिया, सबसे पहले क्या देख लिया? ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, कोगुलेशन और बफरिंग एक्शन। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस और बच गए, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला, इसके बाद क्या फंक्शन बचता है? ईएसआर, सस्पेंशन ऑफ आरबीसी में आ जाएगा ये। ईएसआर क्या करेगा? जो ग्लोबुलिन है वो ईएसआर बढ़ाता है। तो ईएसआर का बढ़ना कोई स्पेसिफिक मार्कर तो नहीं है, लेकिन ये बताता है कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो ये मार्कर है हमारे इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, इसको हम, और ईएसआर रोलेक्स फॉर्मेशन ये हमको कहाँ भी क्या बताता है? सस्पेंशन ऑफ आरबीसी से रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टी है प्लाज्मा प्रोटीन्स की, वो भी इंडिकेट करता है।
तो आई होप को आपको सारे के सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एसिड बेस बैलेंस। देन बी से हमने देखा ब्लड विस्कोसिटी, जो कि फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन के कारण था। फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन का जो शेप है वो एसिमेट्रिकल है, जिसके कारण विस्कोसिटी मिलता है। सी से है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें क्या था, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। फिर डी से था डिफेंस, जिसमें हमारे पास था गामा ग्लोबुलिन। ई से था एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन की वजह से। एफ से था फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी। देन जी से था हमारे पास, जी से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होता है बिकॉज जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बचता है, एस से बचता है सस्पेंशन ऑफ आरबीसी। टी से हमारे पास बचता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमारे पास ड्रग है, विटामिन है, लिपिड्स है, फैट्स है, हॉर्मोन्स है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस होते हैं। अब हमको एक चीज जो समझनी है वो है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसके क्लिनिकल में हमको तीन चीज देखनी है, एक हाइपोप्रोटीनीमिया, एक है हाइपरप्रोटीनीमिया और एक है एजी रेशियो। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोप्रोटीनीमिया देखें तो हाइपोप्रोटीनीमिया समझते। देखो हाइपोप्रोटीनीमिया की बात करें, हाइपो का मतलब कम, तो प्रोटीन हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो है कम। अभी हमको लिवर डिसीज में देखने को मिल सकता है, किडनी डिसीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर किडनी खराब होगी तो प्रोटीन फिल्टर हो जाएगा। अब इसके कारण होगा क्या, तो हमने देखा था ये हमारा ब्लड है काजल्दी, कैपिलरी है, इसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन था। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था, कैपिलरी से जो फ्लूइड है उसको टिश्यू में आने से रोक रहा था। अब समझो हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब एल्ब्यूमिन भी कम, तो टिश्यू से जो फ्लूइड है, कैपिलरी से जो फ्लूइड है जो रुकना चाहिए था आइडियली, पर अब ये डायरेक्ट आ पा रहे नीचे। तो ये क्या कॉज कर रहा था काजल्दी, इट विल लीड टू इडीमा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब लो प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि लिवर डिसीज में हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, अगर प्रोटीन खाएगा ही कम तो बॉडी तो बनाएगा ही कम, है ना। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ पे हमारे पास जो किडनी है वो किडनी खराब इस तरह से हो गया है कि उसको प्रोटीन को एक्सक्रीट नहीं करना चाहिए लेकिन वो प्रोटीन भी एक्सक्रीट कर रहा है, तो इसके कारण हो जाएगा हमारे पास इडीमा। इडीमा क्यों होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से। ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा था, मेनली हमारे पास हमारे एल्ब्यूमिन अंकल। अब आता है हमारे पास हाइपरप्रोटीनीमिया। तो हाइपरप्रोटीनीमिया का क्या मतलब ज्यादा प्रोटीन्स है। तो ज्यादा प्रोटीन्स तो यूजुअली होता नहीं है बॉडी में। प्रोटीन वैसे भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जितना यूज हुआ उतना रहेगा, नहीं तो स्टोरेज यूजुअली प्रोटीन का नहीं होता, जैसे कार्ब और फैट का होता है। तो हाइपरप्रोटीनीमिया मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन तो काजल्दी उतने ही है। मान लो प्रोटीन एक्स पहले था, प्रोटीन एक्स अभी भी है, लेकिन पानी पहले 100 था अब 50 है। तो जितना फ्लूइड है उसके कंपैरिजन में जो हमारा प्रोटीन का वैल्यू है वो ज्यादा हो गया, उसको हाइपरप्रोटीनीमिया का कंडीशन बोल सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, ठीक। अब हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो। तो नॉर्मली जो एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो है वो कितना होता है, 1.7 इज टू 1, या इसको हम 1.5 से लेकर 1.2 तक बोल सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल रेंज है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो हमारा एजी रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हमको कहाँ देखने को मिल सकता है, इन केस ऑफ लिवर डिसीज, इन केस ऑफ हाइपरप्रोटीनीमिया, इन कंडीशंस में हमको एजी रेशियो रिवर्स देखने को मिल सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, कहीं पे भी जहाँ पे एल्ब्यूमिन कम हो रहा हो, ग्लोबुलिन बढ़ रहा हो, या एल्ब्यूमिन बढ़ रहा हो तो उसके साथ ग्लोबुलिन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, इन कंडीशन में जहाँ पे हमारा जो रेंज है वो 1.5 ऑलमोस्ट माने से लेकर के 2 के रेंज के बाहर जाए, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स एजी रेशियो। क्योंकि यूजुअली जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें एल्ब्यूमिन ज्यादा ही होगा कंपेयर टू ग्लोबुलिन, क्योंकि उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड जितना भी हमको बेसिक फंक्शन जानना था। और आपको इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक जो वो बच गया है वो समझ लेते हैं। एक और फंक्शन आप लिख सकते हो जो कि क्या करता है, रिजर्व करता है प्रोटीन को। यूजुअली प्रोटीन बॉडी में रिजर्व नहीं होते, राइट, कम होते इसलिए, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो रिजर्व करते हैं, जो कि काम आएगा किसमें, स्टारवेशन में। जब बहुत ही हंगर होगा
तो प्लाज्मा प्रोटीन्स टूट करके एनर्जी देने का काम पहले करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल पहले जरूरी है, राइट, फास्टिंग में। तो ये एक फंक्शन आप और याद रख सकते हैं। तो क्या इस वीडियो के लिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।